राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और व्यक्तित्व आधारित प्रभावों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ऐसे में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उनका उतरना और बीजेपी को हुए नुकसान से यह साफ कर दिया है कि उनकी लोकप्रियता महज सिनेमाई पर्दे तक सीमित नहीं है। अब जब वह दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांग रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस बार उनकी मौजूदगी बीजेपी को कितना लाभ पहुंचा सकती है। 2024 में पवन सिंह ने एक बार झटका दिया था। पवन सिंह ने मंगलवार को न केवल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बल्कि उसके पहले विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ जा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा के घर भी ये। उनसे माफी मांगने के बाद पवन सिंह ने जब 2024 में काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों में एक ऐसा विभाजन कर दिया था जिससे बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा न केवल हारे थे, बल्कि तीसरे स्थान पर चले गए थे। काराकाट सीट पर पहले से ही राजपूत बनाम यादव समीकरण था। पवन सिंह ने राजपूत और भोजपुरी दर्शकों के बीच अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ। नतीजतन महागठबंधन ने वहां बाजी मार ली। बीजेपी की हार का ठिकरा सीधे सीधे पवन सिंह पर फूटा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो इलाके कौन से थे जिस इलाकों में प्रभाव पड़ा। इन इलाकों में अच्छा प्रभाव पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि भोजपुर, बक्सर, आरा, सासाराम, कैमूर, रोहतास, सिवान और गाजीपुर तक फैले भोजपुरी भाषी इलाकों में पवन सिंह का व्यापक प्रभाव है। उनकी फिल्मों और गीतों की लोकप्रियता गांव-गांव तक है। बीजेपी अगर इन्हें अपने साथ जोड़ लेती है, तो वह इस पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को राजनीतिक समर्थन में बदल सकते हैं। इसके अलावा पवन सिंह का सबसे बड़ा प्रसंग वर्ग युवा है। खासकर 18 से 35 साल के बीच से जो मतदाता आते हैं, उनकी फिल्मों और गानों के दीवाने हैं। यही वर्ग सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय भी हैं। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले बिहारी प्रवासी भी पवन सिंह को अपनेपन का चेहरा मानते हैं। बीजेपी इस जुड़ाव को चुनावी रणनीति में इस्तेमाल कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। पवन सिंह अगर बीजेपी के प्रचार में उतरते हैं, तो काराकाट, रोहतास, कैमूर और भोजपुर जिले की सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। यहां यादव, राजपूत और ब्राह्मण वोटों का संतुलन बिगड़ सकता है और इसका बहुत बड़ा फैक्टर है पवन सिंह। भोजपुरी सुपरस्टार राजपूत और युवा वोटरों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। बीजेपी पहले से ही नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि पर चुनाव लड़ती आई है। पवन सिंह जैसे स्थानीय सेलिब्रिटी स्टार के जुड़ने से चुनाव प्रचार में एक नया रंग मिलेगा। रैलियों और रोड शो में उनकी मौजूदगी भीड़ खींचेगी। पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना महज एक सीट या क्षेत्र की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका पूरा असर पूरे बिहार में मनोवैज्ञानिक रूप से ही पड़ेगा। पवन सिंह की लोकप्रियता से बीजेपी यह दिखा पाएगी कि उसके पास सिर्फ राजनीतिक चेहरे नहीं है, बल्कि जन संस्कृति प्रतिनिधि भी हैं पवन सिंह जैसे। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें, तो उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगना महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये बीजेपी को यह संदेश देने का प्रयास है कि पवन सिंह अब पार्टी लाइन में भी चलना चाहते हैं। यह माफी भविष्य में किसी तरह के बगावती तेवर को कम करने और पार्टी के भीतर स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद जो सवाल उठता है, वो सवाल है कि बीजेपी में आखिर ये भोजपुरी सितारे कैसे चमके। तो आपको बता दें कि भोजपुरी सितारों ने पहले भी राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। हम बात करते हैं मनोज तिवारी की, बात करते हैं चाहे रवि किशन की या निरहुआ जैसे उदाहरण बहुत हैं। पवन सिंह की एंट्री इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। मनोरंजन की लोकप्रियता को बीजेपी सीधे चुनावी वोटों में बदल सकती है।
मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ तीनों राजनीति की बदौलत सांसद में गए हैं, संसद बने हैं। वहीं पवन सिंह इस बार बिहार के आरा सीट से विधानसभा का रुख भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह की मौजूदगी बीजेपी के लिए फायदे का सौदा तो है, लेकिन चुनौतियां भी वहां पे कम नहीं हैं। काराकाट की हार अभी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ताजा है। पार्टी के भीतर एक धड़ा है जो उन्हें दोबारा मौका देने को लेकर असहज महसूस कर सकता है। पवन सिंह का स्टारडम कई बार स्थानीय नेताओं के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। इससे अंदरूनी खींचातानी की संभावना भी बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है और सवाल भी है कि क्या भोजपुरी फिल्मों की चमक धमक वाली छवि से परे पवन सिंह गंभीर राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर संवाद कर पाएंगे, या उनकी स्वीकार्यता का बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल बने रहिए क्लिक रिपोर्ट के साथ।